राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एकादशी का पर्व आ गया है। एकादशी पर माता तुलसी की शादी की जाती है और यह शादी शालिग्राम जी के साथ की जाती है। क्या आपको पता है माता तुलसी की शादी शालिग्राम जी के साथ क्यों की जाती है? क्योंकि बहुत साल पहले, बहुत समय पहले, जब तुलसी माता की शादी राक्षस जलंधर से साथ हुई थी, जो जलंधर समंदर से प्रकट हुए थे, उसके साथ माता वृंदा की शादी हुई थी, जिसे हम तुलसी माता के नाम से भी जानते हैं। माता वृंदा जो है वह पतिव्रता स्त्री थी और वह श्रद्धा भावना के साथ अपनी पूजन किया करती थी। इसी कारण माता वृंदा की जो शक्तियाँ थी उसके पति जलंधर को प्राप्त होती थी और वह जो है बहुत ही बलशाली और ताकतवर राक्षस था। एक बार जलंधर की देवताओं के साथ दुश्मनी हो जाती है और जो देवता हैं वह जलंधर को मारना चाहते हैं, राक्षस का अंत कर देना चाहते हैं, जिसके कारण उन्हें को माता वृंदा के साथ छल किया और उसी के कारण आज जो है तुलसी माता का शादी शालिग्राम के साथ की जाती है। हुआ ऐसे था, जैसे कि हम जानते हैं वृंदा माता की शादी जलंधर के साथ हुई थी और जलंधर और देवताओं में दुश्मनी हो गई और उस दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए भगवान विष्णु जी ने जो जलंधर का रूप धारण कर माता वृंदा की जो नारीत्व है उसे भंग किया। प्रतिव्रता होने के कारण जब माता वृंदा का नारीत्व खत्म होता है, तब जो जलंधर है वह कमज़ोर पड़ जाता है और उसका अंत देवताओं के हाथों से हो जाता है। और माता वृंदा जब अपने अस्तित्व तो खत्म होते हुए देखती है, तो वह भगवान विष्णु जी को श्राप देती है कि आप शालिग्राम का रूप लेंगे। तब भगवान विष्णु जी ने जो है शालिग्राम का रूप लिया और जब उन्होंने शालिग्राम का रूप लिया, तब उसके बाद माता वृंदा ने आत्मदाह कर लिया। आत्मदाह करने पर जब उन्होंने अपना शरीर का त्याग किया, उस राख से माता तुलसी उत्पन्न हुई और उनका विवाह जो शालिग्राम से हुआ। उस समय से ही यह परंपरा चली आ रही है। माता तुलसी की शादी जो है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है और श्रद्धा पूर्वक यह त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और माता तुलसी की शादी शालिग्राम से होने के कारण जो ठाकुर जी का ही रूप है, उनसे होने के कारण माता तुलसी को गणेश जी को अर्पण नहीं किया जाता है, उसकी एक अलग कथा है। और यह सभी जो है भोग में यूज़ की जाती है। तुलसी माता के जो पत्ते हैं वह हर प्रसाद में डाले जाते हैं। तुलसी माता को काशी वाले दिन, रविवार को और वीरवार को, पूर्णिमा पर, अमावस्या पर जल अर्पण नहीं किया जाता है। और जो माता तुलसी है इन्हें 16 श्रृंगार का सामान, सूट, साड़ी, श्रृंगार, बिंदी, सिंदूर, चूड़ियाँ, ये सभी चीज़ें इन्हें अर्पण की जाती हैं और इनकी शादी शालिग्राम से कर दी जाती है। और आज के समय में हर व्यक्ति, हर घर में, हर मंदिर में यह एकादशी के दिन मनाया जाता है और श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। कार्तिक के वैसे तो देखा जाए, कार्तिक के पूरे ही माँ तुलसी माता पर जोत लगाई जाती है और पूरे महीना ही तुलसी माता की पूजन की जाती है। वैसे तो घर घर तुलसी माता है, तो हमें सुबह और शाम हर रोज़ ही दीपदान तुलसी माता पर कर देना चाहिए। एक बात का ध्यान रखने योग्य बात यह है कि माता तुलसी पर जो हम श्रृंगार का सामान अर्पण करते हैं ना, वह कोशिश करें पैकेट में ही अर्पण करें। बिंदी, सिंदूर, चूड़ियाँ, जो भी रिबन, कंघी,
जो भी सामान मिठाई सूट जो अर्पण करते हैं वह कोशिश करें पॉलीथीन की पैकिंग में ही अर्पण करें, क्योंकि जल अर्पण करने से काशी पर जल अर्पण नहीं किया जाता है और तुलसी माता पर ये सामान सभी अर्पण करने से वेस्ट ना हो। इनको तुलसी माता पर अर्पण करने के बाद जो है यह सामान किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए, ताकि देखो बहुत से दुनिया में ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे इंसान हैं जो एक बिंदिया और 4 चूड़ियों के लिए भी तरस रहे हैं, जिनके पास खाने के लिए एक रोटी भी नहीं है। उन सभी की ज़रूरत को देखते हुए हमें यह सामान जो है पैकेट में ही अर्पण करना चाहिए, ताकि हम किसी ज़रूरतमंद को दे सकें। अच्छा सामान चढ़ाएं, चाहे थोड़ा अर्पण करें, अच्छी क्वालिटी का सामान चढ़ाएं, ताकि वह किसी की ज़रूरतमंद लड़की की शादी में ही सही या वैसे ही किसी ज़रूरतमंद लड़की को दिया जा सके। और साथ में ही तुलसी माता को जो मिठाई चढ़ाई जाती है वह भी पैकिंग में ही चढ़ाएं। तुलसी माता जो हम सभी के घरों में है उनका श्रद्धापूर्वक से पूजन करना चाहिए और इन्हें सुबह और शाम को दोनों टाइम ही दीप धूप दिखानी चाहिए। तुलसी माता जो है तुलसी माता जो एक औषधि का काम भी करती है। औषधि दवाइयों में इनका प्रयोग किया जाता है। अगर हमें खांसी जुकाम ऐसे कई बुखार ऐसे कुछ ज़रूरत में हम इसे चाय में दूध में पानी में उबाल कर भी पी सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, माँ जो है वह बच्चों की देखभाल करती है, उसी प्रकार से तुलसी माता जो है हर चीज़ में हमारे काम आती है। इसलिए हमें तुलसी माता को एक पौधा ना मानकर माता के रूप में ही पूजन करना चाहिए। ये देखिए, ये शालिग्राम जी हैं जिनके साथ तुलसी माता की शादी होती है। और तुलसी माता भी 2 तरह की होती है, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। रामा तुलसी जो होती है वैसे वह जो लाइट ग्रीन कलर के ही पत्ते होते हैं, और जो श्यामा तुलसी होती है उसके डार्क कलर के पत्ते होते हैं, जो थोड़े जामुनी जामुनी जे और डार्क ग्रीन कलर के ही नज़र आते हैं। श्यामा तुलसी रामा तुलसी, जैसे कि हम कहते हैं भगवान श्री राम जी और श्री कृष्ण जी, उस प्रकार से रामा तुलसी है और श्यामा तुलसी है। कई प्रकार की तुलसी होती है और कई प्रकार के ही इनके पौधे पाए जाते हैं। और हमारे घर में चाहे श्यामा तुलसी है चाहे रामा तुलसी है, हमें उन्हें आदर पूर्वक उनका सम्मान करते हुए उनका पूजन करना चाहिए और इन्हें श्रद्धापूर्वक एकादशी के दिन इनका शादी शालिग्राम के साथ छोटा सा ही सही, जो हम खुद नहीं कर सकते, हम मंदिर में इसकी व्यवस्था करवा सकते हैं। अगर आपको या आप मेरी इस छोटी सी कथा से सहमत हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी।